Hello बच्चों, let's read this question. This question says that what is the main aim of excretion? तो जो key concept है इस question का वो है excretion. Let me write it over here. Key concept is excretion. तो एक्सक्रीशन होता क्या है मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ. हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट है उस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या हुई? एक्सक्रीशन इज द मैकेनिज्म या प्रोसेस दैट रिमूव्स or eliminate waste from our body. और ये वेस्ट क्या हो सकता है? या तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है जैसे कि CO2 या फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है जैसे कि अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एम क्या है एक्सक्रीशन का. तो इसका पहला एम तो यही हुआ कि ये बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहा है. टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, राइट. दूसरा जो इसका एम है वो है बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना. ना तो कोई चीज ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कोई चीज कम होनी चाहिए. तो दूसरा एम जो है वो है टू मेंटेन osmolarity of body fluid, राइट. इसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं. सपोज कर लो कि ये आपका ब्लड है, राइट. और ब्लड के आसपास सेल्स प्रेजेंट हैं और सेल्स के बीच में जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट है. अब ये जो सेल्स के आसपास जो भी ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं रहेगी तो सेल की फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ेगा और सेल की फिजियोलॉजी पे अगर फर्क आएगा तो सेल की वॉल्यूम पे भी फर्क आएगा. जैसे कि जो ये सेल्स के आसपास लिक्विड प्रेजेंट है इसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई. अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सेल से जो पानी है वो बाहर की तरफ आएगा. क्यों? क्योंकि पानी हमेशा वहां जाता है जहां पे ऑस्मोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है. तो सेल से पानी बाहर आया मतलब कि एक्सो ऑस्मोसिस हुई. और एक्स ऑस्मोसिस हुई इसकी वजह से सेल की जो वॉल्यूम है वो कम हो गई, राइट. सेल की वॉल्यूम कम हुई मतलब कि प्लाज्मोलाइसिस वाली कंडीशन आ गई. प्लाज्मोलाइसिस वाली कंडीशन आ गई. तो इसीलिए क्या करा जाता है कि ये जो सोडियम अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसको ब्लड में डाल दिया जाता है. अब ये जो ब्लड है ये किडनी में जाता है फिल्टर होने के लिए. तो जब ये ब्लड किडनी में जाएगा तो किडनी से जो एक्सेस अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, राइट. दूसरा, अगर हमें किसी चीज को कंजर्व करना हो, सपोज कर लो कि हमें वाटर को कंजर्व करके रखना है. वाटर को कंजर्व करके रखना है तो ब्लड, जितना भी ब्लड होता है वो फिल्टर होने के लिए किडनी के पास आता है. तो किडनी क्या कराती है कि अगर पानी को कंजर्व कराना है तो किडनी क्या कराती है, पानी का दोबारा से एब्जॉर्प्शन करा देती है, मतलब कि उसका रीएब्जॉर्प्शन करा देती है. तो वाटर जो है वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है और वो बॉडी से बाहर नहीं जाता. तो ये किडनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस चीज को बॉडी के अंदर रखना है और किस चीज को बॉडी से रिमूव करना है. तो ये मेन एम है एक्सक्रीशन का. और एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो है किडनी, राइट. I hope you understood it well. Best of luck.